हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। चैप्टर नंबर 10 इकोनॉमिक्स फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। 6 के 6 मार्क्स आप लोगों के इस चैप्टर में कवर करवाने की जिम्मेदारी मेरी। आज टू द पॉइंट बात करेंगे। कल इसी चैप्टर को लेके थोड़ा इशू हुआ था स्ट्रीमिंग में, तो हम लोग इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। बहुत बच्चों ने लिंक पे क्लिक किया बट वो प्राइवेट दिख रहा होगा, बट डोंट वरी, आज आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से डन हो जाएगा। और जिनको लग रहा है सर इको लर्न नहीं होता, बेटा डोंट वरी, ऑलरेडी बहुत लेक्चर्स लिए हैं, आपको इको में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 100 में से 100 अगर बच्चों को मिल सकते हैं यार, आपको डेफिनेटली यार 90 प्लस आराम से जाओगे। ये मुझ पे छोड़िए। चलो अब आते हैं सर, बिना समय गवाए मुद्दे की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 का एनालिसिस क्या है मैंने आपको कल बताया था, शॉर्ट में बताता हूं ताकि वीडियो बहुत बच्चे देखने वाले हैं। 2022, 23 और 24 हर बार इस चैप्टर में से सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्री और डिसएग्री में 4 मार्क्स का एक सवाल आ रहा है। 2 मार्क्स का सवाल यूजुअली एक बार ऑब्जेक्टिव में उन्होंने पूछा था, और 23 और 24 में उन्होंने आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में पूछा। और जब आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में इस चैप्टर का सवाल आता है ना, वो बहुत सिंपल हो जाता है। इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, इंटरपोर्ट है, ऐसे वाली बात मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ये सारा ना मैं ट्राई करूंगा कि जब मैं कंसेप्ट बताऊं तो साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। बिल्कुल ही फोकस रहिए। और एक क्वेश्चन क्या आया हुआ है पता है, 4 मार्क्स के लिए एग्री डिसएग्री में, वो भी बताता हूं सर। आपको यहां पे पूरा एनालिसिस मिलेगा। ऐसे कोई चीज नहीं होगी कि सर आए और बड़बड़ किया और निकल गए। दोस्तों यहां पे देखिए, एग्री डिसएग्री पे चैप्टर नंबर 10 से आपको पूछा गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दोनों सेम है कि डिफरेंस है। ये सेम क्वेश्चन दोस्तों जरा आप ध्यान से देखिए, 2025 में 24 में वापस रिपीट हो गया। ठीक है, ये वाला 2023 में वापस रिपीट हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये दोनों क्वेश्चन, मतलब ये कंसेप्ट लास्ट वाला कंसेप्ट है जो हमें फोकसफुली अच्छे से करना है, इसे याद रखिएगा। और फॉरेन ट्रेड कंपोजिशन ये क्या है हम देखेंगे 4 मार्क्स के लिए, ये भी इजी सवाल होता है। बट देखो हर बार तीनों साल में ये सवाल है। चैप्टर नंबर क्या, चैप्टर नंबर क्या, 10 में से पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन सर आपको तुरंत बता देते हैं, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में यस आया ही हुआ है। चैप्टर 10, चैप्टर 10 कौन सा सवाल आया था वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब पढ़ना शुरू करते हैं। सर चैप्टर 10 को हम कैसे आगे बढ़ने वाले, सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड बताऊंगा, जिसपे 2 मार्क्स का सवाल आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में आता है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड करने के लिए। जैसे आपने ये चीज कवर की, इस चैप्टर का मेन जहां से सवाल आते हैं वो चीज कवर हो जाएगी। एवरीबॉडी, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को आवाज आ रहा है बेटा? एवरीवन यस और नो फटाफट से यार, जो बच्चे जुड़े हुए 370 के ऊपर बच्चे हैं। और लाइक्स देखिए सर, मतलब यही यही चीज है सर कि ऐसे कौन से बच्चे बेटा तुम्हारे क्लास वाले कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं समझता है ना। और आप एकेसीए के स्टूडेंट हो, सारे ही बच्चे हर क्लास में, आपको किसी ने क्लास वाले ने खरीदा नहीं है। डोंट वरी बेटा, आप फ्री हो, डेमोक्रेसी में रहते हो, कोई भी टेंशन मत लीजिए। रोक लो। ओके चलो, तो आपको समझ में आया बेटा? ओके, अब मैं आपको ना, अगर नसीब अच्छा रहा तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड आता है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और बेटा प्लीज याद रखना, आपको हर एक चीज समझेगी अगर आपने फोकस किया तो। अगर आपने फोकस किया तो ध्यान दीजिए, जो बच्चा लिखने में गलती करता है ना बिना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के, वो भी नहीं होने दूंगा। फॉरेन ट्रेड के 3 टाइप है, हमने कल भी किया था। तो बच्चे यार कल के जो जुड़े प्लीज 2 मिनट कॉपरेट करना। एक होता है इंपोर्ट ट्रेड, एक होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, और एक क्या होता है बेटा, इंट्रेपोर्ट ट्रेड। तीनों को एक्सप्लेन करना है। ये भाई तू मेरे साथ बोलेगा, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड में 3 है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंट्रेपोर्ट। क्या एक्सप्लेनेशन है, मैंने कल समझाया था ना। इंपोर्ट में कंपलसरी एक वर्ड लिखोगे, परचेस। परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर। यहां पे इंडिया नहीं बोला है बेटा, कोई भी एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री से गुड्स परचेस कर रही, क्या बोला, रिपीट कर राजा, क्या बोला? अगर इंपोर्ट लिखना है, कंसेप्ट ध्यान रखना, परचेस करेगा। क्या करेगा? परचेस। कुछ बच्चे लिखते हैं परचेस एंड सेल, ऐसा नहीं करना है। सर क्यों इतना जान डाल के बोल रहे हो बेटा? मैंने पेपर चेकिंग किया, मैंने कल भी बताया था कि बच्चे क्या लिख रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा। भाई इंपोर्ट में क्या बोलेगा, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर। एग्जांपल लिखना, फॉर एग्जांपल इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है पेट्रोलियम फ्रॉम कुवैत और सऊदी अरेबिया। ओके। दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट में क्या बोलेंगे, परचेस में, इंपोर्ट में परचेस का, एक्सपोर्ट में कहेंगे सेल। इंडिया क्या सर, कोई जरूरत नहीं, कोई भी एक कंट्री, अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को सेल करेगी गुड्स या सर्विसेज, क्या करेगी बेटा, कीवर्ड बताओ, सेल, तो उसे कहेंगे एक्सपोर्ट। ओके। और एग्जांपल इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है टी, राइस, हांगकांग, सिंगापुर, एग्जाम। इंटरपोर्ट क्या है सर, इंटरपोर्ट ट्रेड क्या है, बाइंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से कोई गुड्स खरीद रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, उस पर क्या किया जा रहा है बेटा, प्रोसेस किया जा रहा है। रॉ मटेरियल खरीदा तो उसे कुछ बनाया उससे, ओके, एंड उससे सेल कर दिया अनदर कंट्री। भाई बोलो ना, इंटरपोर्ट ट्रेड मतलब क्या, बाइंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री,
उस पे क्या किया, प्रोसेस किया और बाद में उसे सेल कर दिया अनदर कंट्री। वन सेकेंड बोल बेटा, बाइंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, प्रोसेसिंग ऑन देम एंड सेल इट टू अनदर कंट्री, उसे क्या कहेंगे, इंटरपोर्ट ट्रेड कहेंगे। जैसे जापान रॉ मटेरियल खरीद रहा है यूरोप से, उस पे प्रोसेस कर रहा है एंड एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड किसी भी और कंट्री को। दिस इज योर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। वंस अगेन राजा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और क्या, इंटरपोर्ट। याद नहीं रहता ऐसे बोली मत, याद होना ही चाहिए। बताओ फटाफट, क्या, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। वंस अगेन राजा, इंपोर्ट में कीवर्ड क्या याद रखेगा हमेशा, परचेस वन कंट्री फ्रॉम अनदर। एक्सपोर्ट में कीवर्ड क्या याद रखेगा, सेल वन कंट्री टू अनदर। और इंटरपोर्ट में परचेसिंग वन कंट्री परचेस फ्रॉम अनदर कंट्री, उस पर प्रोसेस होगा एंड सेल इट टू थर्ड कंट्री, ऐसा है। अब सर ये हो गया विषय, क्या हो गया अपना ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। पेपर में क्या सवाल आया था वो भी बताता हूं दोस्तों, पेपर में क्या सवाल आया था वो भी बताता हूं। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में मार्च 2023 में ये वाला सवाल आया था। क्या आपको दिख रहा है, क्या आप लोग इसका आंसर दे पाओगे? 2 में से 2 मार्क्स। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है, तो आउट ऑफ मार्क्स लाएगा बेटा, तू डर मत। नहीं समझ रहा है क्या, कंसेप्ट देखना राजा क्या है, बताओ रे। क्या, इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम इंडिया, मेड रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम इट एंड सोल्ड इट टू मलेशिया। अब एक कंट्री है इंग्लैंड, उसने इंडिया से इंपोर्ट किया, ठीक है, उस पे क्या किया बेटा, प्रोसेस किया, तो रेडीमेड गारमेंट बनाया उस कॉटन से। ओके, कॉटन से रेडीमेड गारमेंट बनाया तो प्रोसेस हो गया, और सेल किया मलेशिया। तो यहाँ पे एक कंट्री से बाय किया, उस पे प्रोसेस किया और दूसरे को बेचा। तो समझ में आया सर, यहाँ पे आंसर क्या होगा, इंटरपोर्ट ट्रेड। और यही एक्सप्लेनेशन कर लिख देना जो अभी हमने पढ़ा। आइडेंटिफाई किया कंसेप्ट, एक्सप्लेन हो गया, खत्म। सर आपको मैं क्या बताऊं, देखो, इंडिया परचेस पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, बोले आइडेंटिफाई करो कंसेप्ट। अगर ये आ गया, ये आ सकता है, अभी तो आ गया, तो ये आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे एक कंट्री दिखा और इधर दूसरा दिखा और परचेस दिखा, तो क्या बोलोगे, इंपोर्ट। सेल्स दिखा तो एक्सपोर्ट, और एक्सप्लेनेशन जो पढ़ा था वो लिख देना, क्या टेंशन ले रहे हो। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट का लेक्चर देखा, वहां भी तो हमने इसी तरीके से किया है। ओके, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है, तो डरो मत। इसको बोले सर काय होणार आम्हाला कळणार नहीं सर, बहुत टेंशन आ रहा है, ऐसा वैसा। और यहाँ पे मैंने कहा था, देखो, वन कंट्री क्या कर रहा है बेटा, वन कंट्री सेल स्मार्टफोन टू अनदर कंट्री। यहाँ पे इंडिया इंडिया की बात नहीं चल रही, एक कंट्री दूसरे को सेल कर रही है। तो यहाँ पे इधर आप फॉरेन ट्रेड लिखो, या फिर कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर ये तो फॉरेन ही होगा, इंडिया थोड़ी ना बोला है। बेटा देखो, एक तो फॉरेन ट्रेड लिखा तो भी चलेगा, इनकेस एक्सपोर्ट करके आप वो वाला डिफिनेशन लिखते हो तो भी चलेगा, बट दोनों ही आप आंसर आपके वैलिड रहेंगे। 1 सेकंड में बोल रहा हूं, तो ज्यादा टेंशन लीजिएगा मत, ठीक है। ओके 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 सर, चलो ये वाली बात होगी। तो इस चार्ट में हमने क्या कंप्लीट कर दिया, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्या कंप्लीट कर दिया, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। डन सर, क्वेश्चन देखे क्या आने वाले थे, खत्म हो गया, यस और नो, यस। अब आगे आते हैं बेटा, अच्छा चैप्टर है, बट ये वाले कंसेप्ट हमें पहले करने हैं। कौन से सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहां पे ना शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं मैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी और बैलेंस ऑफ ट्रेड बोट। ये कर ले राजा, इस पे ना दोनों ही डिफरेंस बताऊंगा, और जैसे डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहेगा कि इस चैप्टर भी हो रहा है सर, समझ में भी आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैथ्स हार्ड हो गया बेटा, मैथ्स गया गया, अब जो भी हो गया, अब तुमको नहीं, बहुत बच्चों का टेंशन रहेगा, बट किया है ना, अभी अकाउंट और इकोनॉमिक्स से मार्क्स कवर करने के हैं। ओके एवरीवन, दिमाग में जा रहा है, जाएगा। इधर मस्त तो इकोनॉमिक्स वाला डब्बा खोलो दिमाग का, उधर रखना है अपने को, है ना। अकाउंट और इको को मिक्स मत करो, अकाउंट का डब्बा इधर, इको का डब्बा इधर, इधर डब्बा खोलना इको, इधर डब्बा खोला अकाउंट्स। एकदम सॉर्टेड है, तुमको सब याद रहेगा बेटा, बाकी सब कचरा निकाल दो दिमाग से। ओके भाई और बहनों, जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। आपको कुछ कीवर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं, 2 बार बताऊंगा बेटा, चैप्टर में हर चीज करना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से करो। फिर बच्चे बोलते सर ते रील्स खूब वायरल होते हैं तुमसे, है ना, 100-1 लाख से ज्यादा बच्चों के, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। गया वो बोलेंगे हाँ वो तो क्या सभी पढ़ाया था, अरे भाई सभी पढ़ाया था, बट वो आया ना, नहीं आया तो तू ही गालियां देता, कहां पे आया सर केस स्टडी, कहां पे, तो बेटा उतना तो हो गया। तो बेटा तुम ध्यान दो, लाइव लेक्चर देखो, वो ऐसे नहीं मिलेगा, ध्यान दो। क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, किधर भी आ सकता। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला तो ये चीज याद रख, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीन पे ध्यान देगा, टेक्स्ट बुक में भी लेके जाऊंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, किस पे ध्यान देगा बेटा, रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। 2 बार बोल, घर पे बेटा है, लाइव देख रहा है, लेकिन बोलने का है, नहीं बोला तो प्रॉब्लम है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, भाई लास्ट बार ना समझ जाएगा ना, छोटा थोड़ा टाइम मांग रहा हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सिर्फ इकोनॉमिक मत लिखना, क्या, ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री इन अ ईयर, पर्टिकुलर ईयर में जो भी तुमने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को, उसे बैलेंस ऑफ क्या कहेंगे, पेमेंट। एक बंदा है एल्सवर्थ,
उसने कहा है समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्रीज रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री का, जैसे इंडिया के जो रेसिडेंट है, उनके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, उसका जो रिकॉर्ड है ना, समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, उसे बोले बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे जाते हैं। वॉल्टर भाई ने कुछ बोला है, तब इतना लर्न नहीं करना है, तू समझ ले। रिकॉर्ड, वापस क्या है बेटा, रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड वर्ल्ड ऑफ द, क्या बेटा, वर्ल्ड ओवर द ईयर। एक कंट्री का रेसिडेंट और दुनिया, इन दोनों में जो भी ट्रांजेक्शन है, तो नेशनल है कि इंटरनेशनल है? इंटरनेशनल। कौन सा? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मीनिंग याद रखना है भाई, तेरे को आना ही चाहिए। क्या राजा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आया तो ये डेफिनेशन में ही तेरा आगे का सब कुछ गेम हो रहा है। क्या बोलने का बेटा, वापस एक बार देख, बैलेंस ऑफ पेमेंट आया तो सिस्टमैटिक क्या रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर कंट्री, उसे क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये याद आ रहा है क्या बेटा, समझ में आ रहा है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर दो बंदों ने क्या बातचीत बोली, वही बातचीत की है। इसने कहा समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, कंट्री का रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इंटरनेशनल हो गया। वॉल्टर भाई ने क्या बोला, रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेसिडेंट विद द, क्या बेटा, वर्ल्ड ओवर द ईयर, तो ये भी इंटरनेशनल हो गया। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस ट्रांजेक्शन बाय सिटीजन फर्म एंड गवर्नमेंट। खत्म हो गया सर क्या आप हमें टेक्स्ट बुक में बता सकते हो ये क्या है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त टेक्स्ट बुक है, और इस वक्त टेक्स्ट बुक है, तो सर हमने ये सीखा है कि उस पर ही ज्यादा ध्यान देने का और समझने का। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लो और अंडरलाइन कर लो, इस पे टाइम दे रहा हूं मतलब इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर अपनी जगह पे, ये दो कंसेप्ट अपनी जगह पे। एवरीबॉडी 10 बार क्यों बोल रहे हो सर, समझाना, आगे जाओ ना भाई। देख, जिसको समझ रहा है उसको तो बाद में टू की स्पीड पे देख लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रीज, क्या बेटा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल, क्या, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली ये इतना लिख पाएगा। फिर क्या, एल्सवर्थ का डेफिनेशन जो हमने देखा, वॉल्टर का डेफिनेशन जो हमने देखा, इतना डेफिनेशन हो गया सर, खत्म, खत्म। और फिर तेरा आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या आएगा बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहीं पे देख ले, बैलेंस ऑफ ट्रेड। चार्ट में से पढ़ना इस चीज को। बैलेंस ऑफ ट्रेड में बोट में क्या लिखेगा, डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट वैल्यू इन अ गिवन पीरियड। ये क्या बोल रहे बेटा, डिफरेंस। मैंने एक्सपोर्ट किया था, सपोज मैंने एक्सपोर्ट किया था $100 और मैंने इंपोर्ट किया था $80, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रहेगा, मुझे बताना, कमेंट करना जरा। इसको पढ़ के थोड़ा ऑब्जर्व करके कमेंट करना। यही लैंग्वेज नहीं हो रहा था, बट हो जाएगा बेटा, ध्यान देना। मुझे बताओ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा। मैंने एक्सपोर्ट किया है $100 और मैंने इंपोर्ट किया है $80, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रहेगा, मुझे बताना भाइयों, भाई और बहनों, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट से। नहीं नहीं नहीं, यस 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 यस। मरियम ने कहा $20 सर। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ओके ओके ओके, अथर्व बोल रहा है 20, राज बोल रहा है 20, रवि, फिर राहुल, अहमद भाई, स्काई, उसके बाद अनबॉक्सिंग विथ मी, क्या अनबॉक्सिंग करते भाई तू, रोहित, हाँ हाँ हाँ, सब बराबर जा रहे हैं, सब बराबर जा रहे हैं। तो राजा क्या बोलने का, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड अपने मुंह से बोल घर पे। ए राजा, तू स्क्रीन के उस साइड मेरे को दिख रहा, बोल बोल बोल, हंसने का नहीं, बोल क्या, सर कैसे पता चले, हंसने का नहीं, बोल बेटा, क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का कीवर्ड क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंस बिटवीन, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोला तो दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बॉप बोला, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बाप बाप बॉप, बाप 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 बाप, याद आ रहा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सब मुद्दे सिर से, बॉप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, बोट, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये बेंथम भाई का अपना एक भावना था, वो बोल रहा है रिलेशन बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वैल्यूज इन फिजिकल गुड्स, ये बेंथम का है। सैमुअल्सन कहता है कि ट्रेड सरप्लस, अगर एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, जैसे आपने कहा ना, आपने एक्सपोर्ट किया $100 और इंपोर्ट किया $80, एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा मिलेगा, इंपोर्ट करोगे तो पैसा देना पड़ेगा। ये वापस एक बार बोलता हूं, एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा मिलेगा। मैंने ऑस्ट्रेलिया को गुड्स बेचे, एक्सपोर्ट किए, तो मुझे डॉलर मिलेगा, फॉर एग्जांपल। तो अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, उसे ट्रेड सरप्लस कहेंगे। अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, उसे ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। तो ये सैमसंग भाई का डेफिनेशन याद रखना भाई, सैमसंग से क्या है, सैमुअल्सन भाई का डेफिनेशन याद रखना। सैमुअल्सन ने क्या बोला, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज्यादा तो ट्रेड सरप्लस, इंपोर्ट ज्यादा तो ट्रेड डेफिसिट। इसमें इंक्लूड क्या है, वैल्यू ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स सब होता है। अब तू आ जा और तेरे टेक्स्ट बुक से पढ़ ले, बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम गिविंग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑल्सो रेफर एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। ठीक है भाई,
बेंथम का और सैमुअलसन। तो किसका डेफिनेशन याद रखेगा बेटा? सैमुअलसन का डेफिनेशन याद रख। सैमुअलसन ने क्या बोला है? अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो क्या रहेगा बताओ तो? सरप्लस। और अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो क्या रहेगा? डेफिसिट। एक बार पढ़ ले, हो गया तेरा कंसेप्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। डन 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 डन। सर आज तक यहां तक पहुंचते ही नहीं थे हम लोग। ये चैप्टर शुरू करते थे ना, शुरू करते ही ऐसे कैसे धक धक होता था, समझ में नहीं आता था बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या किस्सा है। लेकिन अब मेरे को बताओ, क्या आपको बेसिक चीज, इतना चार्ट पढ़िए बस, मुद्दा क्लियर है। 1 मिनट का समय देता हूं आप लोगों को, और आप लोग एक एक डेफिनेशन, पहले तो मीनिंग लिखिएगा। आपको क्या लिखना है वो भी मैं हाईलाइट करके देता हूं बेटा, ये भी मैं हाईलाइट करके देता हूं। कितना लिखना है वो भी बताता हूं, जो ग्रीन में किया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेरे भाई, तो ये करना डेफिनेशन मतलब मीनिंग लिखना। इधर वॉल्टर का डेफिनेशन कर, इधर सैमुअलसन का कर, और इंक्लूड्स इंक्लूड्स लिख ले, और हाँ या ना बोलते जा। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? मैं मेरे अपने आप को थोड़ा गायब करता हूं तो अच्छे से पढ़। ओके एवरीबॉडी पढ़ते जाओ भाई, मैं तुमको देख रहा हूं, भले आप मेरे को नहीं देख रहे हो, मैं इनविजिबल हो गया हूं। थोड़ा फटाफट से पढ़ लो। सर ये क्या, ये तो दिखाओ ना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। बेटा दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट बॉप, और ये क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और कमेंट करो यस सर डन करके, पढ़ने के बाद कमेंट करना डन 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 डना डन डन डना डन डन डना डन। वाह वाह वाह, फटाफट कमेंट कर रहे हैं। अरे हो जाता है, तो ये ऐसा टेंशन मत लो। सर चार्ट से पढ़ा दो चलेगा क्या बेटा? तो उसी में भी सेम सवाल पूछ रहा था ढोकले, इसमें भी सेम पूछ रहा था। फायदा हुआ तो बिंदास पढ़ना। एप्लीकेशन है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अमोल कासार एकेसी है। ओके और आप खुद से पढ़ रहे हो। सर मैं आपको देखो 16 ही मिनट हुए, 2 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं दोस्तों, और ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही नहीं, मतलब पूरी जान लगा के किए हुए। ब्लर दिख रहा है तो भाई ये देख, ये वापस ये इसका स्क्रीनशॉट खींचना, तेरे को और अच्छे से दिखेगा। फिर इसका एक खींचना स्क्रीनशॉट, इतना करेगा तो भी चलेगा। याद रखना कि कौन किधर है। ओके दोस्तों, सर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है। हाँ राजा मैच देख ले, पटाखे फूटेंगे, है ना? मौका मौका, फिर जब अपना रिजल्ट आएगा ना तो फिर भी फटाखे फूटेंगे, याद रखना। चलो दोस्तों, अब हम आते हैं एक पॉइंट पे जहां पे मैं आराम से आपको लेके जाऊंगा। बस ऐसे नहीं चाहिए कि लेक्चर देख लिया सर बट अभी फिर भी टेंशन है। एक बार लेक्चर देखा ना तो फिर दिक्कत ना को, फिर टेंशन नहीं सर। एक बार लेक्चर देखा तो देखा। एग्री और डिसएग्री में क्या आएगा? भाई तू ये आराम से पढ़, मैं तेरे को वक्त देता हूँ। तो आराम से पढ़, मैं तुझे वक्त देता हूँ, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल एक बार 2022 में आया, 2023 में आया, 24 में नहीं आया। अगर 25 में आ गया तो क्या कर लेगा? है ही 6 मार्क्स, डालनी है उसे। सर कहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेम एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, दोनों सेम है। एग्री की डिसएग्री? नो आई डू नॉट एग्री विद द बोथ स्टेटमेंट। ठीक है, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट, तेरे को क्या लिखना है? मीनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। बॉब की बात कर रहे, बॉब की बात कर रहे, यूजुअली ईयर। वैलेस बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन क्या बेटा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। Okay, balance of payment include value of exchange, goods and service among the businessman, firm, government. Whereas balance of trade include value of import and export, visible, invisible goods, वो मीनिंग वाला चीज चल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉडर कंसेप्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड ये क्या बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड इस क्या बेटा? हाँ इसका पार्ट है, वो नैरो कंसेप्ट ऐसे बोलना है। देयरफॉर ये दोनों क्या है बेटा? डिफरेंट है। तू रीड कर, तेरे को टाइम देता हूँ, रीड कर, और रीड करने के बाद हो गया करके इससे आंसर लिखना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं सिर्फ आपको ना टेक्स्ट बुक नहीं करा रहा हूं, इस लेक्चर में आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन डन कर दोगे, इवन ऑब्जेक्टिव्स भी कर दोगे। भरोसा रखिए भाई पे, भाई पे भरोसा रखिए और आगे काम चलने दीजिए। आज सुकून से बोलना, एक चैप्टर हो गया। ओके और जितना तुम अप्रिशिएट करोगे, जितना तुम देखोगे, फायदा आपका ही है। अब कोई बोले सर इतना नहीं पढ़ने का, लेकिन ना कोई जादू की छड़ी घुमाओ ना, बिना पढ़े नहीं हो सकता क्या भाई? जिंदगी भर मेहनत नहीं की, अभी 5 दिन मिल रहा है उधर पढ़ ले, और ऊपर ऊपर से मत कर। पढ़ लो और यस और नो कमेंट करना पढ़ने के बाद। पढ़ लो और यस और नो कमेंट करना। ये इतना ग्रीन में सिर्फ ना आपको बेसिक बेसिक बोलता हूँ, और ये होना ही चाहिए। डायरेक्ट लर्न, मैं तेरे को 2 पेपर तुरंत सॉल्व करवा के दूंगा बेटा। पहले क्वेश्चन देख और ढोक लो। ये सेम क्वेश्चन ऐसे घूम के आया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट टू आर डिफरेंट। बच्चा रट के गया कि ऐसा आएगा। उन्होंने बोला सेम, अगर सेम बोला तो डू नॉट एग्री। अगर उन्होंने बोला कि डिफरेंट, डिफरेंट बोला, डिफरेंट अगर कहा तो बोलने का एग्री। सर अंदर क्या लिखे?
भाई ये यही लिख, यही लिख, कैसे भी क्वेश्चन घूमेगा ना तो यही लिखेगा। तर कोणता लेसन आहे बेटा, तू ना एक काम कर, तू काहीच नको करू आता, कोणता लेसन आहे, एक तो तू कॅप्शन वाच, नाही तर तू थंबनेल बघ। झंडू बाम कौन सा लेसन है बोलो। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस बिटवीन लिखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में वैल्यू ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस लिखना, जैसे सिटीजन हो गए, बिजनेसमैन हो गया, फर्म हो गया। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में लिखना विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। ओके, और बोलना बैलेंस ऑफ पेमेंट ये ब्रॉडर कंसेप्ट है देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, और बैलेंस ऑफ ट्रेड ये पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो इतना समझना, ये बाप बाप होता है, बॉप, बॉप इज ब्रॉडर है ना, और बेटा उसका पार्ट है। समझ में आ रहा है तेरे को ये पॉइंट कैसे लिखने का। बॉप बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बाप है ना, और ये जो बोट है बैलेंस ऑफ ट्रेड ये इसका पार्ट है। ये वाला तीसरा पॉइंट खत्म, दूसरा तू कर, पहला डन, और हिंस लिख के खत्म कर। तर बीकेचं काहीच नाही झालं, व्हेरी गुड बेटा। आता आज संध्याकाळी तू चॅप्टर 8 आम्ही केलं, तू नाही केलं तर मग तसंच म्हणणार आहे। तुला लाईव्हला जॉईन नाही व्हायचं, मग आम्ही काय करणार राजा? लाईव्ह तो जॉईन व्हायला लागणार ना। कुछ नहीं, काही नहीं झालं बोल के थोड़ी ना कुछ होगा, ढोकले। दोस्तों अब आओ यहाँ पे, अब ना तुम्हें सिंपल चार्ट का तुमने स्टार्ट और एंड खत्म कर दिया, मतलब चैप्टर की शुरुआत और चैप्टर का एंड खत्म कर दिया। इस चैप्टर के शुरुआत में देखो आपने टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड देखे, मेरे को बताओ ना टाइप्स ऑफ क्या देखा बेटा, फॉरेन ट्रेड कितने टाइप्स, तुरंत रिवाइज कहते रहे, बाद में ना कटकट नको, 1 घंटे में तुम ये लेक्चर देखोगे ना बोलोगे यार 6 मार्क्स डन। टाइप देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट, बट इसमें ना एक चैप्टर में खासियत बताता हूं। इस चैप्टर में तेरे को शुरुआत में एक बात दिखेगी और तुरंत उसका क्वेश्चन भी करा के दूंगा, मतलब ना अपने को टेंशन नहीं, बाकी अपने को झंझट ही नहीं चाहिए। इस चैप्टर के शुरुआत में बेटा, इस चैप्टर के शुरुआत में एकदम सिंपल एक छोटा सा पॉइंट दिया है तुझे, इंटरनल ट्रेड। क्या दिया हुआ है बेटा, इंटरनल ट्रेड। क्या दिया हुआ है, इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन इज रेफर एज इंटरनल ट्रेड। इसको अलग अलग नाम है, कोई डोमेस्टिक ट्रेड बोलता है, कोई होम ट्रेड बोलता है। और एग्जाम्पल दिया है कि महाराष्ट्र में तुमने क्या क्या वेस्ट बंगाल में गुड्स बेचा, ये इतना ही पार्ट है बस। इसके अलावा सब एक फॉरेन ट्रेड है, बस इतना सा पार्ट। इस पे सवाल क्या है पता है, इस पे सवाल क्या है पता है, आ जा इधर, इस पे सवाल भी देख और तुरंत बोलना हाँ सर मजा आ गया, समझा तो मजा आ गया, नहीं तो फिर बाकी तो क्या ही बोलूं सर। ये देखो, ये सवाल आता है, बच्चा पूरा फॉरेन ट्रेड करके जाता है और एग्जाम में सवाल है महाराष्ट्र परचेस व्हीट फ्रॉम पंजाब, बोले सर इंपोर्ट। अरे ढोकले, परचेस बोला तो इंपोर्ट थोड़ी ना होगा हर बार। परचेस किधर से किया, पंजाब से किया, महाराष्ट्र भी पंजाब, मतलब महाराष्ट्र भी इंडिया में, पंजाब भी इंडिया में, तू इंपोर्ट कैसे बोल सकता बेटा। बोले इंपोर्ट केलं ना महाराष्ट्र सर, तुम्ही तो बोललो होता परचेस। अरे एक कंट्री से अनदर कंट्री बोला था, एक स्टेट से अनदर स्टेट नहीं बोला। दिमाग खोल, इकोनॉमिक्स में इजी है बट तेरे को अवेयर रहना पड़ेगा। तो ये दोनों ही इंडिया में है, तो इसको अपन आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में क्या लिखेंगे, इंटरनल ट्रेड। हो सकता है अभी तेरे पेपर में आ जाए, चैप्टर 10 पढ़ रहा है बट फॉरेन ट्रेड नहीं, क्या इंटरनल ट्रेड, और फिर एक्सप्लेनेशन दे देना, खत्म। समझा क्या बेटा, यस और नो। हाँ सर, ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी करके। ओके, हाँ सर, यस, हाँ सर। चलो आता अभी ये भी हो गया सर, तो आपने चलो जो रहे, मतलब जो इस चार्ट में इंटरनल ट्रेड का छोटा सा डिस्कशन रहा था वो मैंने कंप्लीट किया। अब ना राजा, ये 3 सवाल तो ऐसे अच्छे हैं, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। बट इससे पहले एक बार ऑब्जेक्टिव आया था ऑडवर्ड वगैरह में, तो मैं तुझे वो क्लियर करा। इसमें रटना नहीं, बिल्कुल रटना नहीं, इसमें बिल्कुल रटना नहीं है। सिर्फ हेडर्स याद रखने, सिर्फ क्या याद रखने, हेडर्स। जितना बोल रहा हूं भाई पे भरोसा रख, बाकी कुछ नहीं करना है, जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है, जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ट्रेंड्स ऑफ इंडिया क्या बेटा, फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, रिसेंट ट्रेड इन एक्सपोर्ट, ट्रेंड इन एक्सपोर्ट और ट्रेंड इन इंपोर्ट। अंदर का कुछ मत कर, तू हेडर कर। यहां पे अपन ने कुछ एक फालतू सी मेमोरी टेक्निक बनाई है, सीजी पेट करके, तेरे को जो अच्छा लगता है वो कर। कि इंपोर्ट में इंडिया क्या कर, मतलब इंडिया सॉरी एक्सपोर्ट में इंडिया किस पे ध्यान दे रहा है, तो इंडिया इंजीनियरिंग गुड्स पे ध्यान दे रहा है। और इसमें बहुत बड़बड़ किया हुआ है कि 25% था 2007-8 में, मेजर आइटम्स थे इक्विपमेंट मशीनरी, इतना बहुत डेटा दिया है, छोड़ दे, इसमें सवाल आएगा ही नहीं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा इसलिए बता रहा हूं, और उसको तुरंत करवा के दूंगा। इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल गारमेंट। ठीक है, 2 बार बोलने का फिर छोड़ देने का, कोई लोड नहीं लेने का। ये चैप्टर इधर ही प्रॉब्लम था ना, मैं तेरे को तुरंत सवाल भी बता रहा हूं। बेटा मेरे को बता, सी से मैं तेरे को बताता हूं, सी से तू तेरा था केमिकल, सी से एक्सपोर्ट में क्या था, केमिकल।
जी से तू बोलेगा जेम्स एंड ज्वेलरी, जी से क्या बोलेगा, जेम्स एंड ज्वेलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सी से केमिकल, जी से जेम्स एंड ज्वेलरी। पी से तेरा क्या था, पी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट था एक्सपोर्ट में, क्या था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसमें बहुत इंडिया यू नो कि एक्सपोर्ट का शेयर फ्रॉम कितना बेटा, 4.3 से 20 पॉइंट के करीब आ गया। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात है, पेट्रोल की बात नहीं चल रही। ई से क्या था, ई से इंजीनियरिंग, ई से क्या था बेटा, इंजीनियरिंग गुड्स। और टी से क्या था, टी से टेक्सटाइल एंड गारमेंट। अब मेरे को बता, सीजी पेट तेरा हो गया। सी से क्या था, सी से केमिकल, जी से जेम्स एंड ज्वेलरी। पी से क्या था, पी से बताओ तो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वेरी गुड। ई से इंजीनियरिंग, टी से टेक्सटाइल। सिर्फ 2 बार बोल, तेरे को ऑड वर्ड फाइंड आउट करते आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 बार बोल, इतना ही करना है। हेडर ही कर, अंदर का कुछ मत कर, जो करवाना था मैंने करवा के दिया है। सिर्फ इतना बोल राजा कि एक्सपोर्ट में अपना रिसेंट ट्रेंड जो एक्सपोर्ट में है, इसमें 5 बातें। कितनी बातें बेटा, 5। क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेट, सीजी पेट, सी से केमिकल, जी से जेम्स एंड ज्वेलरी, पी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ई से इंजीनियरिंग, और टी से क्या था आपका, टेक्सटाइल एंड गारमेंट। ओके, ये हो गया क्या, एक्सपोर्ट। बोले इंडिया का इंपोर्ट का क्या सीन है, इंपोर्ट का, इंपोर्ट का बेटा 3 ही है। पिग, पिग याद रख, एफ पिग। पी से तेरा है बेटा, पी से तेरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपोर्ट है, 27% हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो 31% बढ़ गया है। अंदर का कंटेंट छोड़, तो इंपोर्ट में पी से पेट्रोल देखा, जी से गोल्ड देखा, एफ से फर्टिलाइजर देखा, आयरन एंड स्टील देखा। ठीक है, पी से बता बेटा पेट्रोल, आई से क्या था, आयरन एंड स्टील, जी से गोल्ड, और एफ से फर्टिलाइजर। इतना सिर्फ हेडर एक बार बोल दे। मैं तेरा 1 मार्क्स अगर इस बार पेपर में 20 में से 20 लाना है ना, ला रहे हैं ना 20 में से 20, वो क्या करेंगे, एक तो तुझे आइडेंटिफाई द कंसेप्ट पूछेंगे, और नहीं पूछा तो 2 मार्क्स तेरे को दे देंगे ऊपर ऑब्जेक्टिव में, 2 मार्क्स दे देंगे ऊपर। अब बोलोगे सर एवढी मेहनत कशाला घ्यायची, मेरा पेपर है क्या, मैं चिल्ला रहा हूं ना यहाँ पे, क्यों चिल्ला रहा हूं, ताकि तेरा भराओ। तो बोलेगा सर हमको फर्क नहीं पड़ता, जान दो, फिर तू तेरी मर्जी, तू मत देखना बता। ठीक है, मेरे को बोल, पिग एफ मतलब क्या है, इंपोर्ट। पी से पेट्रोल, आई से आयरन एंड गुड्स, जी से गोल्ड, और एफ से क्या था, फर्टिलाइजर। इसका मेरे को बता दे एक्सपोर्ट का। सी से केमिकल, जी से जेम्स एंड ज्वेलरी, पी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट था, ई से इंजीनियरिंग था, और टी से क्या था बेटा, टी से क्या था, टी से क्या था, टी से टेक्सटाइल एंड गारमेंट। ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, आइदर, आइदर बेटा, आइदर। तेरे को पता है ना भाई, बिना बिना चीज के तुम्हें बताऊंगा ही नहीं, बिना किसी कारण तुम्हें बताऊंगा ही नहीं। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट, ठीक है, ये देख, इसमें मेरे को ऑड वर्ड बता, केमिकल, जेम्स, आयरन और टेक्सटाइल। तो अगर होशियार रहेगा ना, एक्सपोर्ट, अपना सीजी पेट को बोल, सीजी पेट। एक कोई तो एचपी गेमिंग आया बोल रहा है आईसीसी टूर्नामेंट देखना। हाँ बेटा, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बट कैसा हो, कल अगर हमने पूरा माइक्रो का रिवीजन किया तो, वहां मैराथन, पहले माइक्रो फिर मैक्रो, मैच चलने दो, तुम इधर पढ़ना। सर एक्सपोर्ट याद करो, ढोक लो, है ना, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, तो ऑडवर्ड क्या हो गया, आयरन। ओके, इंपोर्ट आइटम बोलना तो पिक एफ। इसीलिए ये करना, और मेरे को याद करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक के नीचे के सीधे नहीं आते भाई। और इतना मैं बता रहा हूं तो आपको कुछ एनालिसिस के साथ बात कर रहा हूं, और इतना फिर कोई पढ़ ले अच्छे से। आधा घंटा भी नहीं, और तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट, सर पी से क्या था, पी से पेट्रोल था, आई से क्या था तुम्हारा, आयरन था, जी से गोल्ड था, एफ से फर्टिलाइजर था। गोल्ड हो गया सर, उसके बाद फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, आयरन एंड स्टील हो गया, तो स्टील आ गया। तो इसमें क्या हो गया, ज्वेलरी। समझ में आया, बस दैट्स ऑल, डन। तुमने इतना काम कर लिया मेरे भाइयों। ऑड वर्ड में इस चैप्टर के ऑड वर्ड बाकी उड़ा दीजिए। ठीक है, ये वाला बताओ, ये तुम्हें आ जाएगा जितना मैंने सिखाया है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रेपोर्ट, ये टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड है, तो ऑड वर्ड क्या हो जाएगा, इंटरनल ट्रेड हो जाएगा, इंटरनल ट्रेड हो जाएगा, खत्म। ये देखो, ये भी तुमने किया है। ट्रेड सरप्लस कब है, जब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। जब इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट रहेगा, तो को रिलेशन में क्या लिखोगे आप, बताओ, इसका आंसर दे दो, कमेंट करो फटाफट से, ढूक लो, जो पहले से थे उन्हें समझ में आएगा। ट्रेड सरप्लस याद है, वो सैमुअलसन का डेफिनेशन है, पोर्ट का, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, ये याद रखना।
इसमें दिखा होगा नहीं, अरे पढ़ने वाले बच्चे आंसर दे गया। बेटा मैं इसलिए इस पे आ रहा हूँ ना ताकि तुम शांत रहो, और कंटिन्यूअस देखोगे तो फिर आधे घंटे में भी ये चैप्टर उड़ा सकता था। मेरे को बहुत आता है, मैं खटाखट खटाखट बोलूँ तुमको समझेगा भी नहीं। मैं 10 मिनट में बता दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा चैप्टर में क्या है। ओवरव्यू लेके क्या करेगा जिंदगी में, अच्छे से पढ़, टाइम है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। बहुत अच्छे से तन्वी बोले, ओके वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। आ रहा है ना बेटा, अभी पढ़ा तो ये क्या हो गया, रिकॉल हो गया। तूने बैलेंस ऑफ ट्रेड किया तो अपनी बुद्धि पे, क्षमता पे याद, भरोसा रखना भाई, आएगा तुझे। याद आया तो खत्म, यस सर याद आया, क्या ट्रेड डेफिसिट, खत्म। तो इतना क्या टेंशन ले रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव मैंने करा के ही दिए। हाँ हाँ डन। ठीक है सर। भाई और बहनों, इसी के साथ तुमने ये वाला चार्ट भी कर लिया। अब एक बार गो थ्रू करना टेक्स्ट बुक से खत्म। अब 3 ही सवाल बचते, 1 घंटे के अंदर नहीं होगा, हो जाएगा। और सिर्फ ऐसे फालतूगिरी नहीं कर रहे, अपन अपन पढ़ रहे, ऑब्जर्वेशन कर रहे, क्वेश्चन कर रहे, डन। मतलब इसी के साथ आप लोगों के ना, ये वाला मुझे बताओ, ये 2 साल के पेपर सॉल्व हो गए इस चैप्टर में से। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड बोथ आर सेम, डिसएग्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोथ आर डिफरेंट, एग्री। और अंदर एक्सप्लेनेशन वही लिखना था, खत्म। क्या बताओ। और आइडेंटिफाई द कंसेप्ट भी कर लिया। पानी पीने का 1 मिनट का ब्रेक लो क्या छोटा, फिर रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड देखेंगे, जो अच्छा खासा सवाल है और एकदम सिंपल है, आ जाएगा। तेरे रोल वाला नहीं करना बेटा, 2-4 पॉइंट करवा देता हूँ, तू समझना, लॉजिक यार याद रखना। बाकी तूने मेन चीज आईएमपी कर लिया है, इसको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर। अब सर पढ़ा रहे इसलिए मैं ज्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं इधर उधर, चार्ट से पढ़ाऊंगा, बात खत्म करूंगा, खत्म। और तुम्हें भी आ जाएगा। आज ये चैप्टर करके सोएंगे सब। और अकाउंट्स का बेटा, अकाउंट्स में मेरे को आपका कंपनी अकाउंट जिन्होंने नहीं देखा, रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग मैंने बहुत बेसिक बताया। प्रो रेटा वाला लास्ट के 15-20 मिनट में दिखेगा, उतना प्लीज देखना। और प्रो रेटा का विषय खत्म। तो लॉ कौन सा एम पे बेटा, एक लेक्चर में तीनों ही लॉ पे करूंगा, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू। चल जाएगा क्या तेरे को, ले क्या, यस और नो। एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ये एचआर गेमिंग झंडुआ में कह रहे, इसको भी हाइड करना पड़ेगा। कंटिन्यूस वो मैसेज डाल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग डाल, मैच है मैच है। हमको पता है भाई, ढोकले तू बताएगा तो समझेगा क्या, क्रिकेट लवर है अपन। मैच है क्या ढोकले। ओके चलो, ब्रेक वेक कुछ नहीं सर, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड पे जाते हैं। अब बेटा क्या फॉरेन ट्रेड से क्या होता है सर, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग होता है सर। टेक्स्ट बुक में जाना आप लोग, समझना। एकदम रटने का नहीं, जो मेन था वो कर लिया बेटा। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड एकदम समझ तो, कि फॉरेन ट्रेड का सबसे पहला फायदा है सर कि हमारा मार्केट एक्सपांड होगा। हम इंडिया में तो बेचेंगे ही, लेकिन हम यूएसए में जाके बेच सकते हैं, श्रीलंका में जाके बेच सकते हैं, तो मार्केट एक्सपांड होगा। हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि हम ज्यादा चीजें बेचने लगे, ये कीवर्ड बोल रहा हूं। फिर एंड जो फंड होगा प्रोडक्टिव यूज के लिए, मतलब वो अप्लाई होगा करके यूज होगा, जो भी हमारा पैसा है। तो बट ऑब्वियस है कि हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हम पैसा भी करेंगे, तो कमाएंगे। अर्न फॉरेन एक्सचेंज, पहला रोल है फॉरेन एक्सचेंज कमाना। दूसरा, इनकरेज होता है बोले इन्वेस्टमेंट, ओपन ग्लोबल मार्केट, इंक्रीज प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट एंड बूस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट। आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आप ना दुनिया में जाके बेचो, और दुनिया आपके यहाँ पे आके बेचेंगी, तो आपका ना इन्वेस्टमेंट, जो जिनके पास बहुत पैसा है, अगर मार्केट इतना बड़ा है, ये तो अंदर का एक्सप्लेनेशन मेरा मेरा सिर्फ काम है तेरे को आइडिया देना। अभी मेन चैप्टर कर चुका हूं, ठीक है। फिर क्या है, ये सिंपल बता था तेरे को, सिंपल। प्राइस स्टेबिलिटी सर, बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई, स्टेबिलाईज प्राइस, इसका समझाओ ना सर, कंसेप्ट में बताता हूं। बेटा एक बार इंडिया में क्या हुआ ना, इंडिया में ऑनियन का जो प्राइस था वो बहुत हाई हो गया, और सरकार गिल जाती है अपने यहाँ पे अगर ऐसे भाव बहुत बढ़ा तो इंडिया में क्या हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गया, तो प्राइस एकदम ऊपर चला गया। गवर्नमेंट को फुल टेंशन, तो गवर्नमेंट ने क्या किया पता है, दूसरे कंट्री से ऑनियन मंगाए। तो हमारे सप्लाई को, मैं अभी इतनी कंसेप्चुअल बात कर रहा हूं, उम्मीद है तेरे को समझ रहा होगा। प्राइस स्टेबिलिटी में क्या रोल है फॉरेन ट्रेड का, कि हमारे यहां पे कोई सप्लाई कम हुआ ना तो हम फॉरेन से मंगाते हैं। जैसे पाकिस्तान बीच में क्या बोला कि इंडिया से हम कुछ भी नहीं लेंगे, टोमेटो, तो उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट ही मतलब बंद कर दिया। अब उनके यहाँ पे डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो टोमेटो 200, 250, 300 रुपए मिल रहे थे, बीच में एक न्यूज था। तो हर कंट्री में फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है बेटा, प्राइस को स्टेबल करना। अगर तुम्हारे यहाँ पे कुछ कम हो गया है तो दूसरे से इंपोर्ट कर लो। ये हो गया सिंपल, बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई टू स्टेबिलाईज द प्राइस। इतना ही एक्सप्लेनेशन है, बट मुझे नहीं लगता, अब जिसको पढ़ना है वो एक बार ध्यान दे बेटा, फॉरेन ट्रेड का विषय डन होगा। ऐसी भी मैक्रो वाली बात है, इनिशियली हम आईएमपी कर चुके हैं।
वेराइटी एंड क्वालिटी, ऑफर डाइवर्स हाई क्वालिटी इंपोर्ट इंप्रूविंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। क्या था ना बेटा, जब तू इंडिया की चीजें यूज कर रहा था तो वेराइटी नहीं मिल रहा था, क्वालिटी नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको कंपटीशन नहीं था। फॉरेन ट्रेड का रोल क्या हुआ कि बाहर से भी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आने लगे, क्वालिटी भी अच्छा मिलने लगा, तो इधर के लोग भी मेहनत करने लगे। तो ये मेहनत छोड़, बट अब तेरे को फॉरेन ट्रेड का एक रोल है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मिले, डाइवर्सिफाई हो गया और क्वालिटी भी मिल गया, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा करके। और लास्ट बताओ तेरे को, अपने कंट्री का रेपुटेशन और गुडविल बनता है। मैं आपको बोलूंगा बेटा, एक चाइना का प्रोडक्ट है वो खरीदना है, और एक जापान का प्रोडक्ट है वो खरीदना है, तुम्हारा भरोसा किस पे रहेगा बोलो तो, चाइना की जापान? मैं इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट दूंगा, 4 ही मार्क्स का सवाल आएगा इस चैप्टर से, 8 मार्क्स का सवाल आता नहीं, तो रोल में तेरे 3-4 रोल एकदम भारी हो जाएंगे बेटा। अर्न फॉरेन एक्सचेंज, इनकरेज इन्वेस्टमेंट, स्टेबलाइज प्राइस, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेराइटी वगैरह। और क्या, ये तो लिखेगा ही, रेपुटेशन एंड गुडविल। मेरे को बताओ तो, चाइना की जापान किस पे भरोसा है ना? ये जापानीज प्रोडक्ट जो है ना राजा, वो क्या होता है, वो लोग टेक्नोलॉजी पे, जापान, जर्मनी, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका नाम क्यों इतना बड़ा है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान दिया। तो बिल्ड इंटरनेशनल प्रेस्टीज थ्रू क्वालिटी एक्सपोर्ट। उनका प्रोडक्ट अगर लिया ना, तो हमको पता है कि भाई जापानीज है या फिर जर्मनी वाला है तो अच्छा ही रहेगा, ये इंटरनेशनल इमेज बिल्ड हुआ। बस राजा, पूरा रट्टा नहीं मारने का इस चैप्टर में, क्योंकि हमें बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़े हुए करने को, बट ये कैसा है, मेरा क्विक रिवीजन का पूरा तेरे पास सीरीज पड़ा हुआ है, बस एक चैप्टर मिसिंग था, चैप्टर नंबर 10, वो भी तेरे पास आ जाएगा, तो तू अपने हिसाब से देखेगा। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड में पढ़ने का पहला रोल है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है। क्या अर्न करना है बेटा, दिमाग आंखें बंद कर और शांति से बोल, चैप्टर खत्म हो रहा है। रोल ऑफ क्या, फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, सॉरी, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। पहला रोल क्या है, अर्न फॉरेन एक्सचेंज, मेरे को डॉलर में पैसा कमाना है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इनकरेज हो रही क्योंकि मार्केट एक्सपांड हो रहा है, लोग ज्यादा है। तीसरा सर, प्राइस का स्टेबिलिटी बोल देना। चौथा, वेराइटी और क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। और पांचवा, रेपुटेशन एंड गुडविल, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेस्टीज बढ़ रहा है। बस ये 5 पॉइंट याद रखेगा, खत्म हो गया तेरा काम, खत्म हो गया। बस एक सवाल और फिर तुम्हारा चैप्टर डन। इसमें तो कुछ नहीं है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, ये कुछ नहीं करना है। इसने कहा है कि प्री इंडिपेंडेंस हम लोग, ब्रिटेन जो हम पे राज कर रहे थे वो ज्यादा डोमिनेटिंग थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने बहुत ज्यादा तरक्की की, एक्सपोर्ट करने लगे, तो ये नहीं। एक ही सवाल बचा है, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन एंड डायरेक्ट, आईएमपी कर दो इसे। ये बेटा याद रहा ना, रोल याद रहेगा, बताओ तो क्या, अर्न फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, फिर क्या करोगे, प्राइस स्टेबिलिटी, वेराइटी, क्वालिटी और रेपुटेशन ऑफ गुडविल। इतना तो तेरे हिसाब से मैनेज कर, बाकी इंपॉर्टेंट बताया। लास्ट सवाल, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड में, यहां पे ना ये वाला पॉइंट बताता हूं, टेक्स्ट बुक में इधर दिया हुआ है, तो बच्चों को ना समझता नहीं सर क्या चल रहा है, मैं बता दो, मैं बता दो, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है टेक्स्ट बुक में, आईएमपी मार्क करो इसको, आईएमपी मार्क करो, लेक्चर खत्म हो रहा है। इतना ही था, तो इतना ही था, 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, 37 मिनट्स यार, 10 मिनट का डिस्कशन, 45 मिनट्स में तो एकदम आराम से पूरा डिस्कशन करके चैप्टर लेके जा, और 6 मार्क्स डन। कंपोजिशन ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ, ये सवाल क्या आएगा बेटा, बेटा ये आएगा, फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। आईएमपी कर ढोकले, क्वेश्चन ही नहीं समझते इकोनॉमिक्स में, सवाल होगा फीचर्स, सवाल क्या होगा, फीचर्स। तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ग्रॉस नेशनल इनकम, इंक्रीज हुआ वैल्यू और वॉल्यूम। पहले मैं इंक्रीज पॉइंट बताता हूं, चेंज इन एक्सपोर्ट का कंपोजिशन, चेंज इन इंपोर्ट का कंपोजिशन। तो 4 पॉइंट तो एकदम सिंपल है, इंक्रीज ग्रॉस नेशनल इनकम, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू। क्या है मैं बताता हूं, एक्सपोर्ट कंपोजिशन बदला, इंपोर्ट कंपोजिशन बदला, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है, लोड मत ले। ओशनिक ट्रेड बदला और न्यू पोर्ट्स आए, 6 ही पॉइंट है, नहीं समझेगा मेरे को पता है, बट मेरा काम है, लास्ट क्वेश्चन है, मैं आराम से जाऊंगा, तो जो रहेगा उसको समझ में आ जाएगा एंड तक। सर फीचर्स क्या है, फॉरेन ट्रेड का जो डायरेक्शन है उसमें ये वाला ओशनिक ट्रेड वाला बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा, और टेक्स्ट बुक से बताता हूं ताकि तेरे मन को थोड़ा सुकून मिले। ये क्या बोला है उन्होंने फीचर्स में, कि इन मोस्ट ऑफ द इंडिया ट्रेड इज बाय सी, भारत का जो बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड होता है ना, वो समंदर के रास्ते से होता है, सी से। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट बोला कि नेबरिंग कंट्री के साथ उसके अच्छे ट्रेड रिलेशन। शेयर ऑफ इंडिया ओशनिक ट्रेड अराउंड 68%। सर क्या फालतूगिरी है, इसलिए बच्चा ये चैप्टर नहीं करता,
तुझे क्या करना है बेटा, सर की बात एक बार सुननी है। फीचर्स, फीचर्स किसके फीचर्स, ये देख सवाल भी देख बेटा, सवाल फीचर्स, क्या फीचर्स सर, कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ बेटा, तो ओशनिक ट्रेड एक पॉइंट है, ओशनिक ट्रेड। उसमें क्या बोलेगा कि मोस्ट ऑफ द इंडिया ट्रेड ये सी से होता है, फॉरेन ट्रेड। रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्री, कौन है साइड में, नेपाल है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, श्रीलंका, एक कंट्री का नाम नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, कोई सी का लेना देना नहीं है। तो बोल रहे 68% है, इतना याद रखना। 68% ऑफ ट्रेड, 68% ऑफ ट्रेड ओकर बाय सी, रिलेशन विथ नेपाल, श्रीलंका एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट बताता हूं, जनरल नॉलेज के लिए याद रखना कि भारत ने नए पोर्ट को डेवलप किया है। इट इज फॉरेन ट्रेड, फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड इंडिया डिपेंड मोस्टली ऑन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। आईपीएल की 3 टीम याद रखना इस पॉइंट में, आईपीएल की 3 टीम याद रखना। कौन सी 3 टीम सर, पहले एमआई, मुंबई इंडियंस। शुरुआत कैसे करनी है, फॉर फॉरेन ट्रेड इंडिया, फॉरेन कौन से पॉइंट में सर, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट में क्या लिखना है, इंडिया अपने फॉरेन ट्रेड के लिए किस पे डिपेंड थे ज्यादा करके, मोस्टली मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके, ज्यादा करके इन पे डिपेंड थी। कौन सी टीम बोल, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके दो कट्टर, और फिर क्या बेटा, कोलकाता। बताओ तो कौन किसका फैन है, कमेंट करो तो, एमआई की सीएसके, फिर भी मेरा बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ये तेरे को अंदर का पॉइंट बता रहा हूं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स एकदम हो जाएगा, एकदम सिली है। फीचर्स देखा ना बेटा कंपोजिशन में, एक तो ओशनिक ट्रेड है, ओशनिक में क्या बोलेगा 68% सी रूट से होता है और नेबरिंग कंट्री। फिर दूसरा बोलने का डेवलपमेंट ऑफ न्यू पेट, अंदर क्या लिखने का, फॉरेन ट्रेड में ज्यादा करके किस पे डिपेंडेंट थे, 3, मुंबई, सीएसके और आरसीबी। ऑप्शन नहीं था रे भाई, आरसीबी वाले बहुत लॉयल लोग यार, आरसीबी वाले बहुत लॉयल लोग हैं। और आरसीबी प्राउड करो लड़कियों की टीम पे, वो बहुत अच्छा कर रही है, अभी भी डब्ल्यू वुमेन्स प्रीमियम लीग चल रहा है, उधर से उम्मीद है अपने को बस, बॉयज तो कुछ नहीं कर रहे। आरसीबी लॉयलिटी, आपकी लॉयल्टी के लिए बेटा तालियां। नहीं भाई जान दो, ये समझा क्या, मैं समझे समझे बोला, मैं आपकी टीम बताओ नहीं झगड़ा हो जाएंगे इधर, ठीक है। चलो तो हमने क्या किया, हमने रिसेंटली बोले कि नए पोर्ट्स बनाए, कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम, नावाशिवा। तो 2-3 पोर्ट याद रखना कि 3 पोर्ट पे ज्यादा लोड आ रहा था, चेन्नई, मुंबई और एक कौन सा टीम है, कोलकाता। इन पे ज्यादा लोड आ रहा, तो हमने रिसेंटली कांडला, कोचीन और विशाखापट्टनम, नावाशिवा, इतने हमने पोर्ट्स बनाए ताकि बर्डन रिड्यूस हो एग्जिस्टिंग पोर्ट पे। एक्सप्लेनेशन बहुत डिफिकल्ट है इसका, बट तेरे को 2 पॉइंट तो आ गए ना बेटा। फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, 2 पॉइंट तो याद रखना। ओशनिक ट्रेड 68% है, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट, 3 पोर्ट पे लोड ज्यादा आ रहा था, नावाशेवा, फिर क्या था, कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम, इस पे तूने नए पोर्ट डेवलप किए। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो सर, सीएसके मुंबई, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मैं टीचर हूं, मैं नहीं बोल सकता। बाद में बताएंगे अपन, ऑफलाइन क्लास में। अभी इंपोर्ट में क्या लिखने का, बोलने का प्रायर इंडिपेंडेंस इंडिया इंपोर्ट कर रहा था कंज्यूमर गुड्स, मेडिसिन, क्लोथ, मोटर व्हीकल, हम सब कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, बोले हम लोग कुछ बनाते ही नहीं थे, हम लोग इंडिपेंडेंस के पहले टोटली डिपेंडेंट थे, कंज्यूमर गुड्स भी मंगवाते थे। बट अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड पेट्रोलियम, इंडिया इज नाउ इंपोर्टिंग मेनली कैपिटल गुड्स। भाई तो क्या लिखना है पता है, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट में, शॉर्ट में बताता हूं। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया कंज्यूमर गुड्स मंगाती थी, आजादी के बाद हम लोग सिर्फ कैपिटल गुड्स मंगा रहे, बाकी कंज्यूमर खुद बना रहे, ऐसा कंज्यूमर गुड्स। एक्सपोर्ट में क्या बदला सर, सिंस इंडिपेंडेंस कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, ये इधर से पढ़ ले यार, तू ज्यादा लोड मत ले, इधर से पढ़। शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट टू, यही लिखना है, मैन्युफैक्चर गुड्स। हम लोग पहले सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे, अब हम मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे, खुद बना के बेच रहे। पहले क्या होता था, वो ब्रिटेन हम पे राज कर रहा था ना बेटा, तो वो हमारे रॉ मटेरियल बेचता था, उधर मैन्युफैक्चर होते थे और हम खरीदते थे। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या बदला है, हम लोग बोले प्राइमरी गुड्स नहीं बेच रहे, सिर्फ हम लोग मैन्युफैक्चर करके भेज रहे, एक्सपोर्ट में ये लिखने का। इंपोर्ट में क्या बोलेगा, कंज्यूमर गुड्स की जगह हम लोग कैपिटल गुड्स लाने लगे, बस ये 4 पॉइंट लिखना बेटा। तो अगर तेरे को आ गया ना, कंपोजिशन, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो बच्चा सच में पूरा इको पढ़ना चाहता है उसके लिए ये लेक्चर यूजफुल है। बाकी के लिए तो अभी हमने इंपॉर्टेंट वो करा ही दिया, रोल भी करा दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हो गया, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड भी हो गया, बट ये नहीं समझ में आ रहा था, वो ध्यान देना।
तू क्या बताएगा राजा? क्या बेटा? कंपोजिशन बदला एक्सपोर्ट का, कंपोजिशन बदला इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट में क्या सीन हुआ? प्राइमरी प्रोडक्ट्स हम बेचते थे, अब मैन्युफैक्चर पे आ गए। इंपोर्ट में कंज्यूमर गुड्स लेते थे, अब हम कैपिटल गुड्स पे आ गए। ओशियनिक ट्रेड 68%। न्यू पोर्ट्स, ठीक है, न्यू पोर्ट्स पहले हम किस पे डिपेंड थे? मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। उस पे बर्डन कम हो इसीलिए हमने ये वाले पोर्ट बनाए, कांडला, कोचिन और नावाशेवा। दैट्स ऑल मेरे दोस्तों, ये 4 पॉइंट लिखेगा। एक्सपोर्ट के कंपोजिशन में चेंज, इंपोर्ट के कंपोजिशन में चेंज, ओशियनिक ट्रेड और न्यू पोर्ट, बस इतना आपने किया तो भी आपका 4 में से 4 मार्क्स हो जाएगा। और इसी के साथ शंखनाद होगा और चैप्टर नंबर 10 इज ओवर। दैट्स ऑल भाई और बहनों, इतना सा था। और ये पढ़ने का तरीका 45 मिनट्स लिए, इतना बड़बड़ करके भी, इतना ज्ञान बांट बांट के भी, इतना कुछ भी बोल के फालतू। पर समझा क्या रे भाई? हो गया ना एक चैप्टर, 6 मार्क्स डन। तू किधर भी जा, 6 मार्क्स डन तेरे, 6 मार्क्स डन। एक बार उसको रिवाइज कर लेना, खत्म हो जाएगा। जय हो। लाइक्स नहीं रुकने चाहिए। 45 मिनट्स में चैप्टर डन। नहीं नहीं, एक चैप्टर हो गया पूरा। तू टेक्स्ट बुक से देख, इतना पढ़, आराम से सोना और सवाल भी किए हुए हैं। सर बीके का एनपीओ प्लीज। एनपीओ के लेक्चर्स में आपको दूंगा दोस्तों। अब मैंने कहा था कि मैं लाइव लेने का, यार ह्यूमन लिमिट है, कितना चिल्ला रहा हूं। मेरे ऑफलाइन भी क्लासेस है, फिर आपके लिए भी हम कर रहेगा। तो प्लीज आप मेरी इतना हेल्प करना। जैसे मैंने फाइनल अकाउंट के आपको लेक्चर दिए, हिडन एडजस्टमेंट, आपको बस देखना है ना, लाइव में आओ, किधर डाउट पूछ रहे हो। ओके, क्या चैप्टर नंबर 10 खत्म हो गया दोस्तों। और इसी के साथ यहाँ पे आइए, छोटा सा मैं 2 मिनट का डिस्कशन करूंगा। इसी के साथ आप लोगों के लिए क्या क्या चीज अवेलेबल हो चुकी है अब दोस्तों, भाई और मेरी बहनों, आप लोगों के लिए अब चैप्टर नंबर 10 भी आपके लिस्ट में शामिल शामिल हो गया है, जो हम लोगों ने लाइव लिया हुआ है। लाइव लिया हुआ है, इन सब पे आपको लाइव लेक्चर का लिस्ट मिल जाएगा। सब पे इतना आप देखना शुरू कीजिएगा, आपको इसी तरह का कॉन्फिडेंस आएगा जैसे इस चैप्टर में आया है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, आप सम करवा दो, आप बस एडजस्टमेंट करवाते, ढोकला है क्या? सम तेरे को जिंदगी भर क्या किया? फिर सम एडजस्टमेंट तो पोस्टिंग करेगा तो सम आएगा। सम देखने तो अपना लेक्चर है बेटा। अभी ना ये मूवमेंट सम करा दे बेटे ना, तो बच्चे का पेशेंस नहीं रहेगा। और अभी अपने को थोड़ा, अभी ग्रो अप है ना, बड़े हो जाओ। अभी अपने को सम पे दिया है, रिकॉर्डिंग भी दिया है, सब कुछ चीज दिया है। लाइव करेंगे तो तुम कैलकुलेट करोगे, उतना वक्त है क्या? तुम्हारी पेशेंस हिल जाएंगे। एक एक घंटा बोलोगे, अरे सर ते पोस्टिंग आम्हाला येतं ना, फटाफट सांगा। तो ऐप डाउनलोड करो, ऐप में सब मिलेगा तुम। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। बाकी झंडू आप जैसे सवाल पूछते कुछ लोग, बाकी अच्छे होशियार है। चलो बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।